हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी की। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वर्सेस बैटल की। काफी अरसे बाद एक वर्सेस वीडियो आ रही है, तो यार समर्थन बनाए रखना और बहुमतों से इस वीडियो को थोड़ा बेहतर बना। आज की इस वीडियो में हम बैटल करवाने वाले हैं थॉर, हल्क, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की क्रिश, फ्लाइंग चर्ट, भेड़िया और थामा से। जी हाँ, ये वही नए कैरेक्टर्स है जो हमें मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में दिखे। पहली बैटल जो कि होने वाली है थॉर वर्सेस थामा के बीच में, बड़ी इंटरेस्टिंग बैटल है। आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम जरा थामा जी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं अपन कि ये कैरेक्टर क्या कर सकता है, कितना ताकतवर है। तो जरा जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में इसको। देखो, थामा की सबसे बड़ी पावरफुल एबिलिटी है उसकी इमॉर्टैलिटी और रीजनरेशन। टेक्निकली मर ही नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी डेड, लेकिन फिर भी जिंदा है। मूवी में हमने देखा कि मां चामुंडा ने डायरेक्टली उसे पावर्स दी है। वो अब सबसे ज्यादा पावरफुल बेताल बन चुका है। उसकी हीलिंग एबिलिटी बेहद डेंजरस है। जब ताड़का ने उसे पीछे से अटैक किया था जो हमने देखा, तो वो लिटरली कुछ ही सेकंड में हील हो जाता है और कोई भी सब कुछ बहुत जल्दी ही हील हो जाता है। हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे फिजिकली डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सुपर ह्यूमन फिजिकल पावर्स, थामा के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। वो किसी नॉर्मल बेताल से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। वो ह्यूमन फॉर्म में होते हुए भी इनक्रेडिबली पावर्स को रखता है। उसकी स्पीड और एजिलिटी भी एक्सेप्शनल है और वो भी बहुत तेजी से मूव कर सकता है, लॉन्ग जंप मार सकता है और कॉम्बैट में बहुत ही ज्यादा अजाइल है। इनहैंस सेंसेस ये भी उसके पास है। अंधेरे में देखना, एनिमीज को सेंस करना, ये सब वो आसानी से कर सकता है। मेंटल कंट्रोल और लीडरशिप, यह थामा की सबसे यूनिक और पावरफुल एबिलिटी है। उसका खुद पे कंप्लीट कंट्रोल है। वो इंसानों की तरह सोच सकता है, स्ट्रेटेजी बना सकता है, प्लान कर सकता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि वो सिर्फ एग्रेशन में नहीं लड़ता बल्कि दिमाग से लड़ता है। मतलब जिस तरीके से जो भेड़िया है वो अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है। थामा ऑन दी अदर हैंड वैम्पायर बनने के बाद, सबसे ज्यादा पावरफुल वैम्पायर बनने के बाद, एक थामा बनने के बाद भी अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है अपने एक्शंस पे एंड अपनी पावर्स को अपने हिसाब से, अपने विल के हिसाब से यूज कर सकता है। उसके ऊपर कोई लिमिटेशन, किसी तरीके की बाउंड्रीज है ही नहीं। वो पूरी बेताल कम्युनिटी को कंट्रोल कर सकता है। उनका लीडर है और सभी बेताल उसके कमांड्स फॉलो करते हैं। मतलब उसके पास पूरी एक आर्मी है जो उसके इशारे पर काम करती है। ये टेक्टिकल एडवांटेज किसी भी बड़ी फाइट में गेम चेंजर हो सकती है। वो बेताल्स का किंग है इनडायरेक्ट। थामा की वीकनेसेस की अगर बात करें तो उसकी कुछ फिजिकल लिमिटेशंस है। हालांकि थामा पावरफुल है लेकिन प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ में वो लिमिटेड है। वो ह्यूमन फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो लिमिटेड हो जाती है। अगर कोई ओपोनेंट प्योरली फिजिकल पावर में उससे बड़ा हो तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे भेड़िया लाइक कैरेक्टर्स, वो उस ब्रूटल स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा ऊपर पे आता है। बेताल के रूल्स, देखो थामा की सबसे बड़ी वीकनेस है वो अपने खुद के बनाए नियमों को नहीं तोड़ सकता। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, वो इंसानों का खून नहीं पी सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे 100 साल के लिए कैद कर दिया जाएगा उन्हीं के द्वारा सेट किए गए नियमों के द्वारा। और अगर उसने ह्यूमन का खून नहीं पिया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो ओके सो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो किसी तरीके से भेड़िए का खून पी लेता है तो वो अपनी ट्रू अनलिमिटेड प्योर पावर पे आ जाता है। एक पोटेंशियल वीकनेस जो कि मूवी में क्लियरली नहीं दिखाई गई है। ट्रेडिशनल वैम्पायर लोर में वैम्पायर सिल्वर से वीक होते हैं, पर यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया है। और ऊपर से ये वैम्पायर भी पूरे तरीके से नहीं बताया गया, इन्हें बेताल बताया गया है। तो इनकी ओरिजिन, इनकी एग्जिस्टेंस की स्टोरी ही पूरे तरीके से अलग है। तो हम जो फोक लोर में चली आ रही वैम्पायर की वीकनेसेस है उनको यहाँ पर क्यों डाले, है ना। इन सभी चीजों को अगर अपन साइड कर देते हैं तो यहाँ पर जो थामा है, जैसा मैंने कहा कि वो पूरे तरीके से डेड हो चुका है, वापस से वो जिंदा भी हो चुका है। उसका दिल अब भी धड़कता है, यानी कि उसे मारना थोड़ा पॉसिबल तो है। अगर अपन यहाँ थॉर की बात करें, देखो थॉर यहाँ इम्प्रेसिवली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अगर हम उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो थेनोस को उसने ऑलमोस्ट मार डाला था इन्फिनिटी वॉर में। जब उसने स्टोन ब्रेकर से थेनोस की छाती पे हमला किया था, उसके 6 इन्फिनिटी स्टोन के छक्के छुड़ा दिए थे। हेला की पूरी आर्मी को अकेले रोकना, इवन हेला को कुछ देर तक नॉकआउट करना। ओवरऑल जब ये दोनों ही कैरेक्टर्स आपस में खड़ी गंबा करने के बाद बैटल करेंगे तो क्या होगा, देखो रिजल्ट हम सभी के सामने हैं। जो थॉर है वो बेताल के छक्के यहाँ पर छुड़ा देगा, क्योंकि देखो थॉर थामा के मुकाबले में कई गुना ज्यादा पावरफुल। बात करते हैं नेक्स्ट बैटल नंबर 2 जो कि होने वाली है हल्क वर्सेस क्रिश के बीच में। क्रिश कितना पावरफुल है, हम सभी ने क्रिश को देखा कि उसने एक पूरी टूटती हुई बिल्डिंग को अपने कंधों पे उठाया, जो कि अप्रोक्स 72 टन से भी ज्यादा की हो सकती है। ये शक्तिमान के बाद इंडिया में एक मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो स्ट्रेंथ के बेसिस पे किसी सुपर हीरो की फीड है। देखो वो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्लाई कर सकता है, यानी कि 8 मैक्स से भी तेज, ध्वनि की गति से 8 गुना ज्यादा फास्ट, बुलेट से भी फास्ट उसकी रिएक्शन स्पीड
स्पीड है। जो क्रिश है वो उतना ड्यूरेबल नहीं दिखा है, पर देखो वो काफी हाइट से गिर चुका है, 90 फीट ऊंची बिल्डिंगों से कूदकर नीचे लैंड हो चुका है, सुपर हीरो लैंडिंग कर चुका है। एंड क्रिश ड्यूरेबल है, बट हाँ अगर उसे हार्म करना हो तो ह्यूमन वेड वेपन ही काफी, और उसका हीलिंग फैक्टर भी बड़ा तगड़ा वीक है। पर ओवरऑल अगर अपन हल्क की बात करें जो उसके अगेंस्ट इस बैटल में हमें दिखेगा, तो वो क्या कर सकता है। जो हल्क स्ट्रेंथ में उसने चित्तोरी लेविथन को एक ही पंच में नॉकआउट कर रखा था, अवेंजर्स में हमने देखा था। फेनरिस द वुल्फ के अगेंस्ट वो फाइट कर चुका है, लोकी को हमने देखा मतलब एक कठपुतली की तरह, पपेट की तरह उसने इधर उधर कर दिया था। सार्टर और उसके जो चेहरे चपाटे थे उनको उसने धूल चटा रखी है। इनक्रेडिबल हल्क में उसने टैंक और मिलिट्री व्हीकल्स को इजीली फेंक दिया था, फाइटर जेट्स को डॉज किया है उसने। इनक्रेडिबल हल्क में फाइटर जेट्स की मिसाइल डॉज की है और काफी वेपन के अटैक को झेला है। वो मैसिव जंप भी कर सकता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी का लेवल बहुत हाई है। थॉर की लाइटनिंग हल्क बस्टर से उसने फाइट कर रखी है, मिलिट्री के काफी सारी टैंकीज और काफी बुलेट, काफी वेपन्स को अपनी बॉडी पे झेला है। एमसीयू हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर उसकी वीकनेसेस भी है, जैसे थैनोस जैसे कैरेक्टर जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उससे अपर स्केल पे है, वो उसे धूल चटा चुके हैं। और स्कारलेट विच मैजिक के अगेंस्ट भी वो रेजिस्ट नहीं कर पाता। और ब्रूस बैनर का जो उस पे कंट्रोल है, यानी कि अब वो स्मार्ट हल्क बन चुका है, तो वो कहीं ना कहीं हल्क की ट्रू एंगर वाली पर्सनैलिटी को दबाए हुए है। पर ओवरऑल जब ये दोनों कैरेक्टर फाइट करेंगे, स्ट्रेंथ में देखो हल्क का सामना क्रिश नहीं कर सकता। स्पीड में क्रिश ज्यादा फास्ट है क्योंकि वो फ्लाई कर सकता है, और 8 मैक साउंड की स्पीड को मैच कर जाता है, वो भी उस साउंड की स्पीड से 8 गुना ज्यादा फास्ट भी हो सकता है इजीली, आराम से। तो स्पीड में वो आगे हैं, बट ड्यूरेबिलिटी में ऑब्वियसली हल्क और एक्स्ट्रा एबिलिटीज में दोनों के पास ओके सो एडवांटेज है, पर ओवरऑल जो ज्यादा पावरफुल है, जो जीतेगा वो हल्क ही होगा। नाउ अब थर्ड बैटल की बात करते हैं, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बैटल होने वाली है, क्योंकि ये होगी आयरन मैन वर्सेस भेड़िया के बीच में। ये हुई ना फाइट पाजी। चलो फिर भेड़िया से शुरुआत करते हैं। जो भेड़िया की पावर्स एंड एबिलिटीज है, जरा उनको समझ लेते हैं। मैसिव फिजिकल सुपीरियरिटी। देखो भेड़िया की सबसे टेरिफाइंग एबिलिटी पावर है उसकी एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेंथ। वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो एक मैसिव मॉन्स्टर क्रिएचर बन जाता है। उसकी फिजिकल पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो बेताल तक को, यानी कि थामा तक को पछाड़ रहा था। मूवी में हमने देखा कि वेयरवुल्फ फॉर्म में भेड़िया ने आलोक को, एक पावरफुल बेताल को इजीली हरा दिया था। उसकी रॉ स्ट्रेंथ इनक्रेडिबल है, साथ ही उसकी स्पीड भी अति उत्तम है। वो बहुत तेजी से मूव करता है, लॉन्ग डिस्टेंस जंप कर सकता है। उसके क्लॉज और टीथ बेहद ज्यादा शार्प डेडली है, जो कि किसी भी एनिमी को सीरियस इंजरी दे सकते हैं। हीलिंग भेड़िया के सेंसेस एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल है। उसकी स्मेलिंग पावर इतनी स्ट्रांग है कि मूवी में हमने देखा जिस टेबल पर आलोक बैठा था, सिर्फ उस कपड़े को स्मेल करके ही वो आलोक को ट्रैक कर लेता है। भेड़िया की एक यूनिक एबिलिटी है उसकी रेंज। जब वो अटैक मोड में होता है तो वो कंट्रोलेबल और अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन खुद उसके लिए भी। भेड़िया की मेजर वीकनेसेस भी है, जैसे लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, फुल मून डिपेंडेंस। यह भेड़िया की सबसे क्रिटिकल वीकनेस है। वो सिर्फ फुल मून में ही ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब अपनी विल से जब चाहे वो वेयरवुल्फ नहीं बन सकता। अभी भी उसे ये चीज सीखनी है। उसकी पीक स्ट्रेंथ सिर्फ फुल मून में ही अनलॉक होती है, बट ये जब आयरन मैन से फाइट करेगा तब की होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि देखो जो आयरन मैन है वो अपने आप में कतई पावरफुल कैरेक्टर है। स्ट्रेंथ में उसने थैनोस से लड़ाई की है। जब इन दोनों की फाइट होगी तो इस बैटल को कौन जीतेगा? भेड़िया इंसेनली स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, बट आयरन मैन उसे डिफीट कर सकता है क्योंकि अपने वेपन्स पे पूरे तरीके से कंट्रोल रखता है। ठीक, भेड़िया को वो कहीं जाल बिछाकर नॉकआउट कर सकता है। उसके पास काफी सारी पॉसिबिलिटीज है जिनसे वो भेड़िया को ओवर स्मार्ट कर सकता है। तो यहाँ आयरन मैन विंस। बट आपका कोई और अलग ओपिनियन है तो आप बीच कमेंट बॉक्स में बताएं। नाउ अब बात करते हैं फ्लाइंग जेट वर्सेस कैप्टन अमेरिका की। अगर अपन स्ट्रेंथ की बात करें, हम सभी को पता है कि स्ट्रेंथ में जो फ्लाइंग जेट है वो कार उठा सकता है, ट्रक तक को उठा सकता है अगर वो अपनी पे आ जाए। तो कैप्टन अमेरिका स्ट्रेंथ में कहाँ स्टैंड करेंगे? उन्होंने स्ट्रेंथ में एक हेलीकॉप्टर को रोका है, मैं मानता हूँ, मतलब टेक ऑफ करने से रोका है, ठीक है, पर फ्लाइंग जेट वो फीड आराम से कर सकता है। और अगर हम देखें यहाँ स्पीड की, तो देखो फ्लाइंग जेट और कैप्टन अमेरिका की दोनों की स्पीड का कोई मैच नहीं। फ्लाइंग जेट लिटरली 120 मैक ध्वनि की गति से 120 गुना ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता है। कैप्टन अमेरिका इसके आसपास नहीं आते सर। और अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें, उसमें भी फ्लाइंग जेट की ड्यूरेबिलिटी इंसेन है। एक सुपर सोल्जर होने की वजह से कैप हीलिंग फैक्टर में नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में आगे हैं। इवन वो ड्यूरेबल भी है, पर वो इतने नहीं है कि वो बिना शील्ड के बुलेट को डॉज कर सके। फ्लाइंग जेट अपनी स्पीड की
चलते डॉज कर देगा, पर जब उसे बुलेट लगेगी वो हार्म कैप्टन अमेरिका की तरह होगा, बट वो कैप्टन अमेरिका से रैपिडली ज्यादा फास्ट हील करेगा। और मैं तो कहूंगा इन द ब्लिंक ऑफ सेकंड वो पूरी बुलेट को ही बाहर निकाल देगा और अपनी इंजरी को भी हील कर जाएगा। और अगर मैं एक्स्ट्रा एडवांटेजेस की बात करूं, कैप्टन अमेरिका के पास कुछ खास नहीं है सिवाय उनके एक्सपीरियंस एंड कॉम्बैट के। वहीं जो फ्लाइंग जेट है उसके पास रिफ्लेक्सेस की एंड और भी काफी सारी ऐसी एबिलिटीज है, जैसे कि किसी चीज को टच करके, बुक को टच करके उसकी सारी नॉलेज को एक झटके में एक्वायर करने जैसी एक्स्ट्रा एडवांटेजेस। ये उसे एक्सपीरियंस गेन करने में मदद तो कर सकती है, वो भी चुटकियों में। ओवरऑल इस बैटल का विजेता फ्लाइंग जेट होगा, बट आपका अगर कोई और ओपिनियन है तो फ्लाइंग जेट वर्सेस कैप्टन अमेरिका पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो देखो। बाकी आज की इस बैटल में इतना ही। इस बैटल का निष्कर्ष निकलता है जो अपने यहाँ अवेंजर्स टीम के मेंबर्स है उसमें थॉर जीता, हल्क जीता, आयरन मैन भी जीता और कैप्टन अमेरिका हारा। तो उनके पास 3 है और इंडियन सुपर हीरो के पास 1 पॉइंट। बट आपका कोई और ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगे बैठे बाय बाय।